जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 20 तारीख है और शुक्राने का दिन है। मैं संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ और मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी के सामने ही मैं बैठी हूँ संगत जी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का हम मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सभी जानते हैं, मेरा नाम ज्योति है और ये मेरा तीसवां सत्संग है। तीसरा के तीसवां सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो पहले भी मैंने काफ़ी किए हैं, लेकिन मेरा फ़ोन खराब होने के चक्कर से सारा डेटा सब खत्म हो गया था। अभी आंटी जी के पास मैं ये सत्संग दोबारा से शेयर कर रही हूँ और आंटी जी मेरे सत्संग को अम, जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी शेयर करेंगे, तो अपनी मीठी सी आवाज़ में। और आंटी जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना और गुरुजी आपको ढेरों सारी खुशियाँ दें। तो आपके घर में खूब बरकत दें। आपको आप सभी की फैमिली को खूब आशीष दें। और तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये है कि मैं 2-3 दिन से संगत जी बहुत परेशान हूँ। संगत जी, बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं बार-बार कि मिठाइयाँ बाँट, तैयारियाँ कर, तैयारियाँ शुरू कर, तेरा राजयोग शुरू हो गया है और तू परेशान ना हुआ कर बेटी, तू खुश रहा कर। अ, संगत जी, जब परेशानियाँ टूटती हैं तो तब भी ज़िंदगी भी ऐसे लगती है कि बस अब कुछ नहीं बचा है, यहीं के यहीं ख़त्म हो गया है। तो संगत जी, वैसे वाली ज़िंदगी मेरी भी हो चुकी है और ये लेकिन संगत जी, जितना मैं ज़िंदगी से हारी हूँ, उतना गुरुजी ने मुझे संगत जी
पल-पल हर मोड़ पर हर पल मुझे मुसीबतों से बचाया है संगत जी। तो संगत जी, मैं 2-3 दिन से इतना परेशान हूँ कि देखो, अब खुद समझ सकते हैं कि एक पति नहीं है और एक औरत किराए के मकान में कैसे रह रही है, अकेली, और उसका साथ देने वाला ना संगत जी कोई भी नहीं है। क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही, कोई भी पूछने वाला नहीं है संगत जी। और ना ही कोई अपने घर से एक वक़्त की रोटी देने वाला है। चाहे हम परेशान हों, हम सही हों, चाहे हम भूखे सोएँ, चाहे कैसे भी। लेकिन बस मतलब देता है तो कौन? वो हमारे गुरुजी हैं संगत जी। तो गुरुजी का बस शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। हे मेरे गुरूपा, आपका क्या ही गुणगान करूँ मैं। संगत जी, गुरुजी अ, हर पल यही कहते हैं कि बेटी तू चिंता ना कर। मैं तुझे इतना दूँगा कि तू सँभालते-सँभालते थक जाएगी। तो हाँ, मेरे गुरूपा, आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतना दिया है कि मैं 6-7 महीने से घर पे बैठी हूँ। आप मुझे 2 वक़्त की रोटी कैसे दे रहे हो, कैसे नहीं। बेटा तेरा कोई भी काम रुकेगा नहीं, सारे काम होंगे। मैं जानती हूँ, जय गुरूपा, शुक्राना गुरूपा, मैं सब कुछ जानती हूँ गुरूपा। आपसे एक यही अरदास है कि जिस नौकरी के पीछे मैं भाग रही हूँ, उस नौकरी का काम जल्दी हो जाए और जो अंकल जी हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी सही करना मेरे गुरूपा, और सद्बुद्धि देना उनको गुरूपा, उनको ज्ञान भी देना मेरे गुरूपा। क्योंकि मेरे से तो सिर्फ़ संगत जी इतना पता है मुझे गुरूपा, कि मुझे सिर्फ़ अपना ही काम निकलवाना है। बाकी तो संगत जी वो जैसे भी हैं, वो आप देखना मेरे गुरूपा, वो आप देखिएगा। आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरूपा, मेरे घर में संगत जी, मेरे घर में ना हर एक बात की प्रॉब्लम चल रही है और गुरूपा अच्छे से जानते हैं। लेकिन गुरूपा, हर एक चीज़ का ये नहीं है कि ढेरों चीज़ का संगत जी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बंद हुआ, जो भी संगत जी हो पाता है, वो गुरूपा की ही तो कृपा है संगत जी, वो उनकी तो कृपा है। गुरूपा कहते हैं, बेटी सब कुछ मेरे देख-रेख में ही हो रहा है, तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, तू फ़िक्र ना कर, तू किसी भी बात की फ़िक्र ना कर, तू सब चिंता छोड़ दे, बस तू चिंता मत कर। तेरी चिंता अब मैं करता हूँ, तो तू फ़िक्र ना कर। बस संगत जी, तो मैं गुरूपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरूपा, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि आप मेरी चिंता करते हैं। आप हैं मेरी चिंता करने के लिए मेरे गुरूपा। मैं तो ज़िंदगी से ऐसा मतलब ऐसे हो गई थी ना कि बस अब मैं नहीं जी पाऊँगी, अब नहीं मैं जी पाऊँगी। मेरा मुश्किल है अब जीना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी संगत जी। इधर ये तंगी, उधर वो, जब मुसीबतें आती हैं तो संगत जी, आप तो सभी जानते हैं कि चारों तरफ से भर-भर के टूटती हैं मुसीबतें। लेकिन मुसीबतों में जब कभी ये हमारे गुरूपा ही हैं संगत जी निकालने वाला, और कोई भी नहीं है। संगत जी, मैं ऐसा नहीं है कि अभी भी परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ। लेकिन संगत जी, इतना नहीं हूँ कि जैसे मेरे पहले की पीछे की ज़िंदगी मैं याद करती थी, तो वो क्या ज़िंदगी थी।
कि मैं कमाते-कमाते एक एक 10-10 20-20 रुपए के लिए संगत जी सबके हिसाब से ये वहाँ करना है, ये वो लेना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। संगत जी सारा कुछ ऐसे हिसाब लगाया करती थी। लेकिन आज आज मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। संगत जी गुरुपा से मैं भय भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गुरुपा से लड़ाई नहीं करती, मैं करती हूँ संगत जी। तो बस मतलब मैं अपनी जो टेंशन में संगत जी अभी मेरे मकान का किराया नहीं गया है। मैंने गुरुपा से कह रखा है कि गुरुपा ये छत्र छाया भी आप ही ने दी है, आप ही बचाओगे, आप ही के बच्चे अभी ठंड में कहाँ जाएँगे रोड पे। जब भैया भाभी ने मना कर दिया तो उस वक़्त तो संगत जी गर्मी का मतलब सॉरी गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, भाभी ने मना कर दिया। तो और छोटे भाई ने बोल दिया कि तू कहीं भी चली जा बहन 2-3 दिन के लिए। उसने बहुत आसानी से संगत जी सब कुछ कह दिया। तो संगत जी सब गुरुपा एक अब ठंड मतलब अपने बच्चे को ठंड में मैं कहाँ पे पढ़ूँगी? वो तो गर्मी का टाइम था गुरुपा जो कि मैं अपने बच्चे को लेकर के वहाँ पड़ी रही। अब बस यही कह रखा है कि गुरुपा आप जानो आपके हाथ में है, आप ही करोगे। 1 महीने का किराया दे पाई हूँ, मकान मालिक हैं, इसको आप ही सँभालोगे। कैसे सँभालोगे, कैसे नहीं सँभालेंगे गुरुपा वो आप ही जानते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा इस चीज़ के लिए भी और मकान मालिक गुरुपा ने ही सँभाल रखा है संगत जी। तो गुरुपा का शुक्राना करती हूँ और संगत जी शुक्राना करती हूँ और अभी ये सारी परेशानियाँ जो मेरी चल रही हैं और मैं इधर-उधर अपना बंदोबस्त करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ कि कहीं से मुझे जो है थोड़ा बहुत मदद मिल जाए तो मैं मकान का जो किराया है वो दे दूँ। संगत जी मैं अपना फ़ोन भी किश्त पे लिया है तो संगत जी ये अपना मदद करते संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं दूसरी मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो गई। तो संगत जी वो मुसीबत मेरे लिए बुधवार से खड़ी हुई और बुधवार से खड़ी हुई है संगत जी और बस वीरवार नहीं बुधवार से सॉरी संगत जी अ, बुधवार से वो मुसीबत जो है ऐसी खड़ी हुई है कि हुआ क्या ना संगत जी के हम पहले संगत जी मतलब लोन लिया करते थे और जब हम लोन लेते थे तो हमारा लोन जो है बराबर हम चुकता कर देते थे तो हम उसके बाद में ये था कि 2020 में हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया था। तो लेकिन पता नहीं संगत जी जिस पे जैसे मतलब लेते हैं संगत जी तो लेते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ कर दी या क्या था, किस चीज़ की परेशानी हो गई, क्या नहीं हुआ? क्योंकि बहुत ही पुराने कागज़ हो जाते तो संगत जी कुछ याद नहीं रहता है। वही धुंधला-धुंधला सा संगत जी याद रहता है और तो हम सारे इकट्ठे होके सभी संगत जी वो लोन लिया करते थे और चुका दिया करते थे। फिर अचानक से फर्स्ट टाइम था संगत जी कोरोना का, तो वो हो गया।
फिर उसमें हमारी लास्ट किश्त भी चली गई थी। अच्छा, हम लोग संगत जी कोठियों में काम करते थे और तो संगत जी जिन लोगों को हमने मतलब ग्रुप में मेन बना रखा था, हम उन्हीं आंटियों को देते थे पैसे और वो आंटी हमारे सबके इकट्ठी किश्त करके और उसको किश्त वाले भाई को दे देती थी। तो हमें कोई फ़िक्र ही नहीं थी संगत जी, हम अपनी पर्चियाँ लेते थे और बस छुट्टी। तो संगत जी 2020 में वो जब कोरोना चला था फर्स्ट टाइम का, तो वो आंटी ने ये बोला था कि ना मतलब आप लोग अब बस अपने घर बैठो, जितनी भी मतलब जो भी लोन था वो सब माफ कर दिया गया है और आप टेंशन मत लीजिए और सबके लिए आप मतलब मना कर दीजिए। तो संगत जी कितना रहा, कितना नहीं रहा, हमारे हिसाब से तो संगत जी वो लास्ट हो गया था। तो लेकिन ये तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। फिर संगत जी वैसे मतलब वो हमारा अमाउंट हमारे ऊपर नहीं बचा था। अब हमारा जो वहाँ से लोन होने के बाद जब हमारा पूरा सब कुछ हो जाता है, तो हमें अपना आधार कार्ड वहाँ से हटवाना पड़ता है। नहीं तो हमारा आधार कार्ड हमारे रिकॉर्ड में लगा रहता है संगत जी। तो संगत जी वो लगा रहता है जिसको कहते हैं भी कितना भी सॉरी संगत जी जिसको कहते हैं ना कि जिसको कितना भी दे दो ना उसमें बताते हैं कि आपका सिविल सही नहीं है। तो वही होता है, उसी की वजह से होता है और हमने क्या करा था, हमारा लास्ट तारीख सारी किश्त चली गई, लेकिन उसने क्या किया संगत जी उसने फ़ोन किया हमारे पास और फ़ोन करके हमें बोला कि ऐसे-ऐसे बात है, आप लोगों का जो सबका वो हो गया। हमने कहा हम तो अपनी किश्त दे रहे हैं भई। तो हम जो किश्तें दे रहे थे ना संगत जी, वो हमारे बीच में आंटी ने टाँग ऐसी अड़ा दी थी कि बस पूछो मत कि उन आंटी ने पता ही नहीं चलने दिया कि वो लोन का पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। वही हुई बात आई गई सही हो गई संगत जी, आई गई सी हो गई और फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम लोगों ने उसको भैया को बोला, तो भैया बोले कि नहीं भई सब कुछ हो गया क्लियर और अब आप टेंशन मत लो। अब जब वो आ गया कोरोना तो मैं भी यहाँ से छुट्टी जा रहा हूँ, सारे बैंक वगैरह सब कुछ बंद हो रहा है 15 दिन के लिए, ये है, वो है, ऐसे कह के वो चले गए। अच्छा संगत जी, जब से लेकर अब 2024 में उन लोगों ने ये मतलब किया संगत जी। अब डेटा उखड़ता है तो उन्होंने हमारे रिकॉर्ड ऐसे हमारे नंबर निकाल के हमें कॉल किया। हमें कॉल किया तो देखो संगत जी उन्होंने बार-बार, बार-बार, बार-बार कॉल किया। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा भाई मुझे लोन नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे देने की औकात नहीं है और ना ही मैं ले सकती हूँ। कह रहे मैडम जी 50,000 का मिल रहा है और आप ले सकते हो क्योंकि आपका सिविल ना खराब हो चुका है। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पति ख़त्म हो गए हैं भाई, मैं नौकरी कर नहीं रही हूँ। तो चलो मानती हूँ कि 26-27 की किश्त जाएगी 50,000 की, लेकिन भाई मैं भरूँगी कहाँ से? आप लोग भी ये तो समझो कि नहीं आपके ऊपर 13,000 रुपए रह गए। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा उस टाइम क्लियर हो गया और अब हम कोई भी पैसा नहीं दे रहे हैं, नहीं देने लायक और नहीं देंगे। अगर आप इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो,
तो चलो ठीक है, अगर हमारा कुछ पैसा है तो हमारा काम लगने दो, 1000-1000 2-2 हज़ार करके आपको दे देंगे। फिर भी हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भाई ये सरकारी पैसा है, अगर कहीं भूल-चूक हुई है तो हम पहले अपने ग्रुप की आंटी से बात करते हैं, उसके बाद में जो बनेगा हम आपको देंगे। तो उन्होंने बोला कि 13,000। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कि आंटी एक चीज़ बताओ मुझे, आप 13,000 मुझे बता रहे हो, तो 13,000 में आपने मुझे डिस्काउंट भी दिया था। लेकिन आप डिस्काउंट आपने लेकिन डिस्काउंट वग़ैरह कुछ भी नहीं दिया और आपने मुझे 13,000 रुपए मतलब काट लिए। तो कह रहे नहीं मैडम आपको एक साथ पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ से करूँ? कहाँ से करूँ भाई मैं कहाँ से करूँ? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अपना जो भी लोन वग़ैरह होता है उससे जो अपने घर के किसी सदस्य के जैसे अपने घर के किसी सदस्य के ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई है नहीं, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो अपने भाई के नाम से कर सकते हो। आप अपना लोन अपने भाई को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो संगत जी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप आपके सब लगेंगे और आपके हैं और लेकिन आपके भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। आपका पहले रिकॉर्ड में जो भी लगा हुआ है और फिर कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके भाई के जो कागज़ हैं वो लग के आपके भाई को 50,000 का लोन मिल जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई। तो लेकिन भाई आप लोग इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो, दिवाली का कोई ऑफ़र निकला है, लेकिन भाई मैं तो बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं हूँ। मैं नहीं ले सकती हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपने भाई को दिला दो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सारे वो कागज़ वग़ैरह तैयार करवा के अपना लोन अपने भाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा संगत जी जिस महीने में वो लोन करते हैं ना, उस महीने का छोड़ के उससे अगले का छोड़ के वो तीसरे महीने में किश्त जाती है। तो मैंने कहा भाई देख, मेरी तो देख देने की गुंजाइश है नहीं, है ना? मैं बचाती हूँ। भाई इतना करना कि जो भी इनकी किश्त हो बस उनको अपने टाइम से दे देना और वो अपने आप कर लेंगे सब कुछ, लेकिन भाई कुछ गड़बड़ मत करना। अच्छा, तो संगत जी मेरे भाई ने उसमें से 13,000 रुपए कटवा के अपना जो बचा 37 कितना 40 3700 पता नहीं, तो वो उसने अपने ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ले तो लिया, है ना? अब आधी आती लक्ष्मी तो सबको अच्छी लगती है ना संगत जी, किसको नहीं किसको बुरी लगेगी, किसको किसको बुरी लगती है। तो मेरे भाई ने अपने ये देखा ना वो देखा, ना कुछ भी देखा संगत जी, अपनी मौज मस्ती और ये सब कुछ। अच्छा ये हो गया और संगत जी फिर कुछ दिन के बाद मुझसे कहने लगा कि बहन तेरा कुछ पैसे हैं तेरे पास तो ऐसा कर 5,000 मेरे दोस्त ने मांगे हैं उसको दे दे। तो मैंने उसको भी दे दिया संगत जी। तो मैंने उससे बोला मैंने कहा भाई तेरी बीवी के कुछ होने वाला है, कोई बात नहीं। तो ठीक है संगत जी कोई बात नहीं।
कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक है। वो फिर से यही मतलब कर रहा है संगत जी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ ना संगत जी, कि अपने काम करते रहे और अपने जैसे ऐश ऐश मौज भी करते रहे, और हम अभी तक एक-एक रुपए के लिए यहीं पे घर पे ही बैठे, घर पे ही हमारा कोई नहीं है संगत जी। तो हमने क्या किया, हम अपना संगत जी जो भी खाते हैं, खा के माँ-बेटी दोनों मस्त रहते हैं बस। जो गुरुजी देते हैं संगत जी, हम उसे ही खा के ना अपना शुक्राना करते हैं और मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अगर गुरुजी कल को संगत जी जो भी कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे संगत जी, जो भी कुछ करेंगे। कौन पिता होगा जो अपने बच्चों के साथ में कुछ गलत होने देगा या बुरा होने देगा? नहीं ना संगत जी, कोई भी नहीं। आज वही विश्वास मैं लेके संगत जी घूम रही हूँ कि गुरुपा तो मेरे पिता हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। देखिए मेरे पिता मेरे साथ में संगत जी कुछ ऐसे नहीं मतलब मेरे करेंगे कि मेरे साथ में ऐसा कुछ गलत हो। लेकिन संगत जी गुरुपा बार-बार यही मैसेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तेरे घर आ रहा हूँ। बड़ा स्वरूप लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, तो संगत जी अब क्या हुआ कि बुधवार को 2 लड़के लोन वाले हमारे घर पर आ गए। संगत जी ठीक है, मैंने उनको देख लिया। तो और मैं अपनी मासी के घर बैठी थी, अपने घर से ताला मार के। तो जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो मैंने संगत जी बिल्कुल मन नहीं लगता कि संगत जी एकदम मन ऐसा हो जाता है मेरा कि बस अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो बस मुझे यही दिक्कत हो जाती है थोड़ी-सी। तो संगत जी मैं अपनी मासी के घर चली गई थी। मैं मासी के घर पे बैठी हुई थी। इतने में तो 2 लोन वाले, किश्त वाले मेरे पास आ गए। उन्होंने बोला मैडम या तो अभी के अभी पैसे दो या फिर ऐसा करो कि हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा भाई साथ के लिए तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे? ये बताओ। तो संगत जी कह रहा है कि हम ना आपको ऑफिस लेकर के जाएँगे। मैंने कहा क्यों? कि मैडम आपके भाई है ना, तो आपके भाई का ना तो फ़ोन मिल रहा, ना हमें किश्त मिली है, और अब पहली किश्त पे उन्होंने ऐसा कर दिया तो अब एक चीज़ बताओ कि मैं कहाँ से क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई देख सुन, मैं भाई तो वो मतलब मेरे ही हैं। बेशक ही है मेरे, वो भाई मेरे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन भाई ऐसा कोई भाईचारा नहीं है इतना कि संगत जी कि मेरे भाई मेरे कांटेक्ट में हों। तो संगत जी मेरे पति मेरे जब से ख़त्म हुए हैं, मेरे भाई अपनी-अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तो ना कि ऐसा नहीं है कि हमें पूछ रहे हैं या हमें किसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। नहीं संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी दाल-रोटी चल रही है वो हमारी गुरु कृपा से चल रही है संगत जी। सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। हम जो भी खा रहे हैं पूरा महीना कैसे कटता है, कैसे नहीं कटता है, वो तो हम जानते हैं संगत जी, और हमारे गुरुजी जानते हैं संगत जी। और इससे ज़्यादा तीसरा कोई नहीं संगत जी कि हम कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं बस। तो संगत जी बस वो लोग आए, संगत जी आए हैं, और जो होते हैं उनके लफड़े, उनके मतलब घर इतना नहीं करने दिया भाई।
तो हमारे बस का भी नहीं है। जो उनका बनता था हम अपने टाइम पे किया है और छुट्टी। फिर संगत जी वो आए हमारे साथ ऐसे बहुत करने लगे, नहीं मैडम जी ये वो हमें पैसे चाहिए, आप लोग को शर्म नहीं आई कि आप लोग ये है, चलो वहाँ पे लेके चलते हैं आपको ऑफिस में, और ऑफिस में ले जाने के बाद वहीं पे तुम्हें बिठा कर रखेंगे, फिर वहां से थाने भेज देंगे, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहने लग गई संगत जी। अब मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो मुझे लेके चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलो। तो मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि संगत जी इतनी इतनी बड़ी बला आई और गुरुजी ने संगत जी ऐसे टाल दी जैसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं प्रॉब्लम। तो संगत जी हुआ क्या कि उनसे मैंने फिर से बात करी, उनका भाई देखो मैं कहीं मतलब मकान मालिक का बंदोबस्त कर रही हूँ। फिर मैंने उन भैया से बात करी, संगत जी मैंने कहा भाई अगर मुझे यहाँ से कोई पैसे मिल जाते हैं तो मैं अपने मकान मालिक का रोक दूंगी, लेकिन आपके लिए पैसे मैं दूंगी, क्योंकि भाई मैं सरकार का पैसा नहीं मारना चाहती, क्योंकि जो सरकार की पाई पाई है वो हमें देनी ही है, क्योंकि सरकार टाइम पे मदद करती है तो उसके बाद में उसको मतलब रिटर्न भी तो करना पड़ता है ना संगत जी। अच्छा संगत जी फिर मैंने कहा भाई मुझे 24 घंटे का टाइम तो दो, आप मुझे ना कोई टाइम दे रहे हो, ना मौका दे रहे हो, ना ही आपके भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं मैडम। हम कम से कम 1 हफ्ते से आपके भाई का फ़ोटो दिखा रहे हैं, आपके भाई को कोई पहचानता भी नहीं है, आपके कोई भाई को कोई जानता भी नहीं है, और मैडम हम क्या करें बताओ? हम कैसे अपना वो करें? तो मैंने कहा भाई संगत जी मैं क्या बोलूँ अब इसमें, मैं क्या करूँ कि हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई पहचानता भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ? ये बताओ आप। मतलब मैंने आपको साफ-साफ बोला कि भाई देखो मैं बसंत विहार में रहती हूँ और जिस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम पे आपसे जुड़ी थी, उस टाइम भी मैंने आपको यही बोला था कि मेरा भाई मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आप मेरा लोन का करो या ना करो, फर्स्ट टाइम। तो क्योंकि भाई मैं किराए पे रहती हूँ और जहाँ से मैं कमरा खाली करती हूँ वहाँ का एड्रेस देती हूँ। जब मैं संगत जी मतलब कहीं भी रहूँ, फिर भाई ये किराएदारों का तो चल चिड़िया रहन बसेरा होता है। मैंने कहा भाई अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ से खाली करके वहाँ जाऊँगी, नहीं भाई पैसा तो मुझे देना ही देना है, वो तो मैं दूँगी। कह रहे मैडम वही आपका सब कुछ देख के ही तो हमने लोन किया था। मैंने कहा भैया उस चीज़ के लिए आपकी थैंक यू मेरे भाई, लेकिन भाई गलत मत सोचो किसी के लिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो संगत जी अभी ये बताओ कि मतलब आपके भाई कहाँ पर हैं? मैंने कहा भाई देखो सुनो, ये महीना पूरा खत्म होने को आ रहा है, मेरा भाई मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है भाई, मेरे को नहीं पता
और ना ही मेरे पास आया है वो। तो क्योंकि संगत जी, मक्खियाँ भी वहीं आती हैं जहाँ पे ना गुड़ होता है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हूँ। संगत जी, लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता कि संगत जी, मैं मतलब मैंने कितना बड़ा खजाना पाया है अपनी लाइफ में, कितना बड़ा खजाना पाया है। कितनी धन दौलत है मेरे पास, कोई नहीं जानता है संगत जी। कितनी बड़ी अमीर हूँ मैं। भले ही मेरे हालात सबको दिखते हैं ऐसे वैसे, मानती हूँ, लेकिन संगत जी, गुरुपा, इतना जानती हूँ कि मुझ जैसा धनीवान ना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ आप हैं। आप हो मेरे गुरुपा, आप हैं मेरे साथ। इसीलिए मेरा जो है, मेरे बराबर धनीवान तो और कोई भी नहीं है फिर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आज आधा घंटा, 1 घंटा जब जो हुआ था कि जब बोला कि हमारे घर आ गई थी, तो संगत जी, वो नहीं, सॉरी संगत जी, अ, आधा 1 घंटा हुआ होगा, फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा है तो हमें 24 घंटे के अंदर पैसा चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं कहाँ से दूँगी? मैं कहाँ से दूँ? आप खुद ही सोच लो। अगर मुझे मतलब मुझे आता पैसा क्या बुरा लगेगा, या मैं उसको देख के परेशान हो जाऊँ भई पैसे को देख के। तो संगत जी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे तो नहीं है। वैसे तो आपको मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो तो सर ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं नहीं दे पाऊँगी। मैं कहाँ से करूँगी? अपनी बेटी का पेट पालूँगी कि भाई मैं किश्त दूँगी? क्यों? जब तो ये था कि पति थे तो एक जना घर का काम चला देता है और उसमें किश्त भी भर देगा और दूसरी की तो आएगी ही आएगी। तो संगत जी, ये वो सुन के संगत जी उनके साफ-साफ बोल दिया था कि कोई नहीं मैडम, आप टेंशन ना करो, हम इनका लोन कर देंगे। संगत जी, सारे काम हो गए, दिवाली पे इतना अच्छे से सब कुछ हो गया कि उनका लोन पास हो गया। लेकिन बस किश्त के ऊपर उन्होंने मेरी लूटी ऐसे डुबा दी कि बस पूछो मत। नहीं मैडम जी, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपको लेकर के ही जाएँगे, लेके जाएँगे। मैंने कहा भाई ले चलो फिर, मैं भी अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ, ले चलो फिर। तो फिर मेरी माँ से और मेरी दीदी जो मेरे यहाँ पे रहती हैं, उनसे मैंने बोल दिया कि भाई देखो, अगर मैं खुदा न ख़ास्ता मुझे वो लेकर के जाते हैं, ये ज़िंदगी भाइयों के नाम, भई खुदा न ख़ास्ता मुझे अगर लेकर नहीं जाते हैं, तो तुम बस इतना रखना कि बच्चे को मेरे बच्चे को बस उसका ध्यान रखना भाई। क्योंकि ठंड का टाइम है, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए और बस वो सही रहना चाहिए, उसको वो परेशान नहीं होना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए बस, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस संगत जी, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको, सारी संगत जी को
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।